सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 27 रुपये 55 पैसे पर आ चुके हैं और जोरों से यहाँ पर ना बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर कहें या किसी और की तरफ से कहें, लेकिन ऑर्डर से यहाँ पर ना आपको जवाब दे रहे हैं कि हम यहाँ पर तैयार हैं और उच्चतम लेवलों के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या होना है इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आज सेकेंड डे, कल हमने बात करी थी कि यहाँ पर एक गैप फिलिंग हुई है, उसको टेस्ट करने के लिए आज क्या ऊपर क्लोजिंग होती है, क्योंकि आज हमारा 200 डेमा भी था और आज जैसे चमत्कार हो गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेगा एक तो एएमओ बहुत स्ट्रॉन्ग है, 21,68,000 शेयर से यहाँ पर एएमओ ऑर्डर लगे हुए हैं, 51 ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, क्वांटिटी 21 लाख है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज आपको क्या देखने को मिला, 4,000 प्लस ऑर्डर्स बाइंग में लगे हुए थे, 80 लाख शेयर्स खरीदने के लिए लगे हुए थे। अब यही डिफरेंस है जो कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि फीलिंग नहीं आ रही है, डाउन तो जा रहा है स्टॉक लेकिन फीलिंग नहीं आ रही है। वो यही बता रहा था भाई कि यहाँ पर ना आप देखिए सेलिंग के लिए क्वांटिटी कितनी लगती थी, 8 लाख 10 लाख शेयर्स। लास्ट में 2 दिन सिर्फ और सिर्फ 32 लाख शेयर्स लगे थे। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ 8 लाख 7 लाख 10 लाख वो भी एनएसई पर लगते थे, एनएसई पर। तो यही आपका यहाँ पर ना बताने की कोशिश थी कि यहाँ पर ना डाउन तो जा रहा है स्टॉक लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही है, वो फील नहीं आ रहा, वो डाउन दिख नहीं रहा है, वो डाउन साइड वाला। तो वो एक पकड़ने वाली बात थी, लेकिन खैर वो टेंशन्स तो राइज हो ही जाती हैं जब स्टॉक डाउन आता है। सिंपल सी बात है, हमने क्या क्या नहीं देखा इस स्टॉक के अंदर, तो वो एक थोड़ा सा डर तो हमेशा सामने आ ही आता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि चाहे आप 50 तक क्यों न चले जाए, वो एक आपको डाउन साइड ऐसी देखनी होगी। क्लियर है ना? आप 100 पर चले जाएंगे, 100 रुपये पर 100 रुपये हर्डल है, वो साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है ना? तो वहाँ पर भी गिरावट आएगी। वो कितनी आएगी, 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये। कभी भी पुराने जो छूट गया है डाउन और बाकी वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को उठाकर बाकर इन सब बातों को दोबारा यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ पर पास्ट है, वो छूट गया। प्रेजेंट की बात करिए, वो 2020 की तेजी वो डिफरेंट थी। अब वो तेजी हमको देखने को ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर नहीं मिल रही है। अब हम नॉर्मल वे में आ चुके हैं, बीसीजी भी आपका नॉर्मल है, अब पहले जैसा नहीं है। आपके अंदर वैल्यू है, इस स्टॉक के अंदर आपका यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना? Q1 के नंबर यहाँ पर चाहिए अच्छे, तो बस उसके लिए तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो RSI भी बिल्कुल आपका साथ है। आप 27 रुपये 55 पैसे पर हैं आज, आपका RSI 51.32 है ये आपका। अब आप ये बताइए कि जब आप मान लीजिए 30 कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अभी बीच में, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि सब छूट गया, अभी तो हर्डल हैं, क्यों नहीं है। यहाँ पर आपका जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है 36.40, क्या लगता है कितना RSI होगा वहाँ तक पहुँचते हुए? ऑलमोस्ट यहाँ पर ना आप अगर देखें 65 के आसपास, 65 या 67 के आसपास का RSI होगा जब हम 36 को क्लॉक कर रहे होंगे। ऑलमोस्ट ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट और थोड़ा सा, लेकिन हम ऑलमोस्ट यहाँ पर 70 के आसपास RSI आपका होगा। 36 का आंकड़ा आप देख लेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, तो आप समझ गए ना। यहाँ पर 36.40 था और आपका RSI 91 पर था। अब तैयारी हो चुकी है, अगर बिल्कुल सब कुछ ना ठीक होता गया और यहाँ पर ना बिल्कुल वो गैप फिल तो हो ही गया, वो वीकली वाला, वो दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, वो पिछली वीडियो में आपने सबने समझ लिया था। वो गैप फिल हो चुका है, वो पूरा मुताबिक अगर उसी हिसाब से हुआ है ना, आपको 36.40 निकलेगा। और आप वापस आ चुके हैं 5,544 करोड़ के मार्केट कैप पर। और जैसा कि बीसीजी ने 5,000 करोड़ का मार्केट कैप ना बार बार प्रोटेक्ट कर रही है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो अभी आप यहाँ पर ना आप रह गए हैं 1,500 करोड़ का मार्केट कैप दूर है और आपका 36.40 आ जाएगा। एक और बात आप याद रखिए, आपकी रियल वैल्यू ना 34.68 है। आप कोई भी स्टॉक उठाकर ले आइए, स्मॉल कैप आईटी के अंदर, मिड कैप आईटी के अंदर, लार्ज कैप आईटी के अंदर, कौन सा स्टॉक अपने बुक वैल्यू के नीचे वर्क कर रहा है, थोड़ा सा अच्छा हो, वो जो भी है, वो जितने भी चीज़ें हुई हो, कितना भी खराब हुआ हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है 2021 से इसके अंदर तेज़ी स्टार्ट हुई है, 2021 से रिजल्ट चेंज हुए हैं। हमें फोकस कहाँ पर करना है? 2021 के बाद के मैटर पर फोकस करना है। वो सिर्फ एक ही मैटर बना हुआ है, FA का। डिविडेंड का मैंने आपको बताया दिया, वो AGM के टाइम, आपका AGM जब होगी
उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपका डिविडेंड आ जाएगा। एजीएम आपका Q1 के साथ ही होगी, क्योंकि हर बार वो यही करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में कौन सा स्टॉक है जो कि आपके बुक वैल्यू के नीचे होगा। यही चीज़ें हैं, यही बातें हैं जो कि एक फंडामेंटल में देखी जाती हैं। थोड़ी सी कुछ ये पॉइंट्स आप ये समझिएगा छूट जाते हैं, ये पॉइंट्स आपके छूट जाते हैं बहुत सारे। आप यहाँ पर फोकस करिए। अगर आप बिलीव करते हैं फंडामेंटल पर, मैं ये किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इसको चुनकर रखा हुआ है कि नहीं मैं फंडामेंटली इस पर बिलीव करता हूँ, तो मैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ना क्लियर बात है कि अगर आप कुछ भी स्टडी करिए तो आप यहाँ पर बुक वैल्यू ज़रूर चेक करिए। कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो अपने बुक वैल्यू के नीचे काम कर रहा हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है। अगर काम कर रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं होगा। मैं यहाँ पर ना आप कुछ भी चेक लीजिए, जैसा कि मैंने कहा था ना 18 से 20 शेयर ही हैं मार्केट के अंदर जो आपको आईटी के अंदर बेहतरीन स्टॉक्स मिलेंगे, बाकी सब कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ गिने चुने 18 से 20 शेयर्स हैं आपके पास आईटी के अंदर। लार्ज कैप भी जुड़े हुए हैं उसमें, टीसीएस भी जुड़ा हुआ है। और अभी आप बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड ने बेच दिया है, हेजिंग करी गई है आईसीआईसीआई की तरफ से, हेजिंग करी गई है एचडीएफसी की तरफ से। छोटे से फंड थे जो कि 7,000 शेयर होल्ड कर रहे थे, उनके शेयर बेचकर आईसीआईसीआई ने अपने इधर पर शेयर बढ़ा लिए, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अब वो उनका रीज़न है, जो कुछ भी है, हेजिंग है, जो भी किया हो, लेकिन एट ए लीस्ट आपका कुछ भी कम नहीं हुआ है, आपका एटलीस्ट नेट बढ़ा ही है। वही एचडीएफसी ने, एचडीएफसी ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क कर रहा है यहाँ पर, ये तो मानना पड़ेगा। एचडीएफसी जो है ना, ईटीएफ आपका एग्रेसिवली वर्क कर रहा है। इसके साथ साथ एचडीएफसी के बाकी फंड भी यहाँ पर एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, आज 17 तारीख है, 17 जुलाई का दिन है आपका। फिर से बाकी 5 अगस्त से फिर से आपका स्टार्ट हो जाना है म्यूचुअल फंड का डेटा। ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। आप देखिए Q1 के नंबर्स भी आने हैं, आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आना है, सब कुछ आपका लाइंड अप है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, बाकी स्टॉक यहाँ पर ना परफॉर्म कर रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि हमने कल क्या बात करी थी, 24 रुपये 70 पैसे और 22 रुपये 10 पैसे। ये एक रेंज की तरह हम देखेंगे, ये एक डिमांड रेंज की तरह देखिएगा, ठीक है ना, डिमांड रेंज, क्योंकि यहीं से डिमांड क्रिएट हुई है और हम इस रेंज को देखेंगे। और ये सपोर्टिंग लेवल भी थे, तो हम इसको रेंज बनाकर बैठे हुए हैं। एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही काम किया जाता है मार्केट के अंदर भी। तो अभी यहाँ पर देखें कहाँ पर हर्डल है। आपका हर्डल सबसे पहले तो आपका पड़ने वाला है सबसे बड़ा, ये 32 पॉइंट समथिंग 5 पैसे या 10 पैसे के आसपास, ये आपका लेवल थोड़ा सा हर्डल वाला है। अगर ये निकल जाता है 32.10 तो फिर आपका 36.40 आपका जो है ना, और 36-40 के बाद आपका फिर 41 का सीधा चार्ट पर बना हुआ है। 41 के बाद आप देखिए हायर लेवल दिखाई देंगे, और सीधी सी बात है 57 यानी कि 52 वीक हाई पर चलना है। और अभी आपका 200 EMA आज निकल चुका है 26 रुपये 30 पैसे पर आपका 200 EMA है। आपका 23 रुपये 10 से 15 पैसे के आसपास आपका 50 EMA आ गया। देखते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर, मैंने बहुत ज़्यादा आज तक देखा भी नहीं है, इतना गौर नहीं किया गोल्डन क्रॉस ओवर के ऊपर, लेकिन बीसीजी में होने वाला, देखते हैं इसका बेनिफिट क्या मिलता है, हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस रहेगा। तो मोटा मोटा यहाँ पर ना ठीक ठाक सारी चीज़ें दिख रही हैं। म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी देखिए एक महीने में बाइंग होती रहती है। अगर वो भी बाइंग करेंगे, किसी ने अच्छा स्ट्रांगली बाइंग कर ली तो फिर मज़े ही मज़े हैं। तो फिर देखते हैं यहाँ पर, लेकिन इस वक्त जो है ना घूम चुका है, वो गैप भी फिल हो चुका है। नज़र रहेगी वो 32 रुपये 10 पैसे पर। 32 रुपये 10 पैसे निकला तो अपना जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन जो है ना वो लो हो जाएंगी। 36-40 के बाद यहाँ पर ना 41, तो बस इतने पर नज़र रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर ना क्या होने वाला है, कल भी देखते हैं। अभी तो इस हफ्ते में ऑलमोस्ट, अगर ये हफ्ता देखें, ये हफ्ता ठीक भी था, तो 32-10 ईजिली यहाँ पर ना आपके सामने आता हुआ दिखेगा इसी हफ्ते। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।